क्लास में हमने लिखाया था आपको कि सेक्स लिंकेज पढ़ रहे थे ना, जिसमें से आपको बताया था सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं एक्स और वाई होते हैं। एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन के बारे में और वाई क्रोमोसोम के उपस्थित जीन के बारे में पढ़ना। तो एक्स से लिंक जितने तरह के जीन होते हैं उसमें आपको बताया कि जैसे कलर ब्लाइंडनेस होता है, हीमोफीलिया होता है, आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला होता है। उसके अलावा भी तो ये तीनों जो हैं मुख्य हैं, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। ये आपके नीट में भी और 12 में एक क्वेश्चन गारंटी होता है इसका, हीमोफीलिया का क्वेश्चन या कलर ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग पहले कलर ब्लाइंडनेस पढ़ते हैं, उसके बाद हीमोफीलिया के बारे में पढ़ते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस तो देखो, ब्लाइंडनेस मतलब होता है अंधापन। क्या होता है? ब्लाइंड मतलब अंधा होता है। तो यहां पर अंधा होने की बात नहीं कह रहा है, कह रहा है कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कलर के लिए अंधा हो, कलर उसको अच्छा से नहीं दिखेगा। वो भी कौन सा कलर? जब रेड, ब्लू, ग्रीन ये तीनों अगर मिक्स हो जाए तो उस आदमी को मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा उसको, है ना। जैसे देखे हो कि एक सियरा कार्ड होता है ना, जैसे फोर्स वगैरह में, है ना, उसमें आपका आंख का टेस्ट लेगा उसको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। तो उसमें रेड रहेगा और उसमें ग्रीन कलर से कुछ लिखा हुआ रहेगा, ABGD कुछ भी हो सकता है। तो उसको पहचानना होता है, अगर नहीं पहचान पाए तो आपको कलर ब्लाइंडनेस है। दूसरी बात, कलर ब्लाइंडनेस लगभग सभी को होता है, समझ रहे हो? कलर ब्लाइंडनेस सभी को होता है, और या मतलब कोई बड़ा चीज नहीं होता है, लेकिन है ये जेनेटिकल डिजीज होता है। तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं सियरा कार्ड से, है ना। सियरा कार्ड में इसे करके लिखा होगा, जैसे ये लिखा है ना, और ये पूरे रेड से या किसी भी कलर से होगा, और ये दूसरे कलर से लिखा होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है इस सियरा कार्ड से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस सबसे पहली बात, यह एक्स लिंक्ड, है ना, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। रिसेसिव है, कल लिखा थे, रिसेसिव होता है मतलब ये तभी रोग उत्पन्न होता है जब रिसेसिव फॉर्म में जीन आए। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस, है ना। कलर ब्लाइंडनेस, ये गूंज रहा है ना, एज एक्स लिंक रिसेसिव, है ना, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक एक्स लिंक, आ रहा है आवाज? तो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, है ना। यहां से हो रहा है क्या? यहीं से हो रहा है शायद। अब ठीक है, अब नहीं आ रहा। तो कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, या एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है। अब ये देखो होता कैसे, जैसे कलर ब्लाइंड जो होता है जीन में डिफेक्ट के कारण होता है। उस जीन का नाम रखा गया है सी जीन। क्या नाम रखा गया है? सी जीन। नॉर्मल जीन जब सी जीन बन जाए तो उसी से हमें कलर ब्लाइंडनेस की जो चीजें होती है। इसमें कलर ब्लाइंडनेस किस चीज का होता है? या ब्लू, सॉरी, ग्रीन, रेड, कभी कभी ब्लू का भी होता है ना। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है इसका डिजीज होता है,
इन सब ये तीनों एक साथ आएंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, उसको समझ ही नहीं पाओगे, है ना, कौन सा क्या लिखा हुआ है। तो ग्रीन रेड ऐसे नहीं होगा जैसे वो रेड है बगल में ग्रीन है तो हमको ग्रीन नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। जब छोटा होता है, छोटा छोटा होता है तभी ऐसा होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जॉब वगैरह में प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखो यहां पर हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लो ये एक्स लिंक डिजीज है तो एक्स क्रोमोजोम हमने दिखा दिया, ठीक है। इस पे कोई नॉर्मल जीन है, एन फॉर नॉर्मल जीन, कोई नॉर्मल जीन है, ठीक है, नॉर्मल जीन है। तो देखो हमारा जो आंख होता है, तो उसके पीछे में यहां पे लेंस होता है इस तरह से, तो आंख के पीछे में रेटिना होती है। रेटिना में दो तरह की सेल होती हैं, एक को कहा जाता है रॉड सेल और एक को कहा जाता है कोन सेल। तो ये कोन सेल जो है हमें कलर विजन देता है, कलर शो करवाता है। तो नॉर्मल जीन है तो हमारे आंख के रेटिना में जो है ना, कोन सेल बनता है। रॉड सेल यह हमें दिखने में मदद करता है, कोन सेल कलर को दिखाने में मदद करता है। समझ रहे बात को? तो कोन सेल से हमें कलर की पहचान होती है। जैसे हम देख पा रहे हैं ना, अगर हमारा कोन सेल खराब हो जाएगा हमको सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। गाय भैंस को सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, कितना भी लाल हरा पीला पहन के जाओ वो आपको काला ही उसको दिखता है, क्योंकि उसमें डेवलप नहीं होता है कौन सा। समझ रहे बात? हम लोग भी जब अंधेरे में जाते हैं, अंधेरे में गुलाब लेके जाओ काला दिखेगा, अंधेरे में कलर नहीं दिखता है, पता है कि नहीं? वस्तु दिख जाएगी कलर नहीं दिखता है ना। तो वही है उनके आंखों में कौन सेल बना, और ये कौन सेल से क्या होता है, कलर विजन होता है। विजन मतलब, विजन मतलब दिखना। कलर कैसे दिखता है? कौन सेल कैसे, कौन सेल कब बनता है? जब जीन कैसा हो, नॉर्मल हो। कैसा हो? एक्स क्रोमोजोम पर नॉर्मल जीन हो। लेकिन अब ऐसा हो जाए, अब यही एक्स क्रोमोजोम है, इसमें नॉर्मल जीन है, अब ये जीन में डिफेक्ट आ जाए। जीन में गड़बड़ी कैसे आती है, डिफेक्ट कैसे आती है? तो वह म्यूटेशन से आती है। तो म्यूटेशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, म्यूटेशन क्या होता है, कैसे जीन में डिफेक्ट आता है। तो जीन में गड़बड़ी आ गई, अब क्या होगा कि यहाँ पर एन के जगह पे सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी, मतलब कलर ब्लाइंड जीन, सीबी जीन, कलर ब्लाइंड जीन, ठीक है। कलर, अब क्या होगा, ये आदमी किससे पीड़ित हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, मतलब कलर का विजन नहीं हो पाएगा और ये कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा। बुझ रहे मेरी बात? नहीं समझे? नॉर्मल जीन रहेगा तो कौन सेल बनेगा, नॉर्मल नहीं होगा तो नॉर्मल जीन चेंज हो गया सीबी जीन, म्यूटेशन के कारण। अब ये जो है सीबी जीन जैसे आ गया एक्स क्रोमोजोम पे तो क्या होगा, लोग कलर ब्लाइंडनेस से जो है पीड़ित हो जाएंगे, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस को चेक कैसे करते हैं? बाय इसियारा कार्ड, है ना, इतना सा कार्ड होता है इसियारा कार्ड। इसियारा टेस्ट,
बताओ ये क्या लिखा हुआ है? तो आप लोग को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है ये बताओ? इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है ना? तो ऐसे होता है, यही है सियारा कार्ड। और इसी से देखो इसमें दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, 29 लिखा हुआ है। तो हम लोग को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे कलर ब्लाइंडनेस सीबी इज चेक बाय सियारा कार्ड। सियारा कार्ड। तो अब देखो इसको थोड़ा हम लोग स्टैंडर्ड ढंग में पढ़ते हैं ताकि क्वेश्चन बन जाए। इधर लिखते हैं मेल और इधर लिखते हैं फीमेल। तो मेल में अगर ऐसा लिखा हो एक्स वाई, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। इस पे कोई भी जीन आपको डिफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल मेल। ठीक है। यदि अब ऐसा हो, यहां सी लिख दिए, सी मतलब कलर ब्लाइंडनेस का जीन डिफेक्ट हो गया है। ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मेल क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। कलर ब्लाइंड होगा या फिर अफेक्टेड होगा। या तो कलर ब्लाइंड लिखा होगा या अफेक्टेड लिखा होगा, मतलब इस मेल को कलर ब्लाइंड है। अब चलते हैं फीमेल की तरफ। तो अगर फीमेल का जानते हो क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स एक्स। एक्स एक्स होता है ना। तो ऐसा अगर है तो इस पे कोई भी जीन नहीं दिख रहा है, तो यह फीमेल होगी, नॉर्मल। यदि ऐसा हो एक्सी एक्सी, समझ रहे हो? तो अगर ऐसा है एक ही एक्स पे सी जीन है, तो ये फीमेल भी नॉर्मल होगी। क्या होगी? नॉर्मल होगी, लेकिन कैरियर होगी। कैरियर का क्या मतलब है कि भले इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन इसके पास एक छुपा हुआ जीन प्रेजेंट है। हो सकता है कुछ अगले पीढ़ी में इसके बच्चे को हो जाए, क्योंकि इसके पास है ना, इसके पास है। तो इसको कहा जाता है नॉर्मल बट कैरियर। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बट कैरियर। ध्यान रखना इसको। अभी क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन आएगा इसका। अभी जस्ट इसके बाद क्वेश्चन ही देंगे। अगर ऐसा हो तो देखो हमने क्या लिखा है, कलर ब्लाइंडनेस एक रिसेसिव ऑर्डर है। क्या है? रिसेसिव कब होता है? जब वो एक साथ आए। जैसे याद होगा आपको स्मॉल टी ड्वार्फ आता था। तो जब एक साथ आते हैं तभी वो इफेक्ट शो करता है, रिसेसिव ऑर्डर। तो यहां पर दोनों आया तो अब क्या होगा, ये फीमेल कैसी हो जाएगी, इसको कौन रोग हो जाएगा ना, तो इस फीमेल को कलर ब्लाइंड फीमेल हो जाएगी। या फिर ऐसे भी जवाब दे सकते हो, अफेक्टेड होगी, कलर ब्लाइंड से अफेक्टेड होगी। समझ में आ गया? मेल फीमेल। क्वेश्चन दे, क्वेश्चन से ये क्लियर हो जाएगा, या फिर क्वेश्चन ही इसको याद करवा देगा। ठीक है।
कॉपी कलम जल्दी निकालो। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, ऊपर वाले को भी लगा देते हैं, यहीं पे बनाने में आसानी होगी। तो कह रहा है कि आप कलर ब्लाइंडनेस ऑफस्प्रिंग का परसेंटेज निकालिए इन फॉलोइंग क्रॉस। तो यहाँ पर पहले दिया हुआ है, एक हम बनाते हैं उसके बाद आप बनाओगे। तो मेल जो है, मेल नॉर्मल है और फीमेल क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका बच्चा में मतलब परसेंटेज क्या आएगा जो कि वो कलर ब्लाइंड होगा। तो इसको एक बना देते हैं, उसके बाद दूसरा तीसरा आप बनाओगे बैठ के। तो देखो मेल नॉर्मल है, पहले आपको मेल लिखना है और उसके बाद फीमेल, पहले मेल ही लिखना है। तो मेल कैसा है, कलर ब्लाइंड कैसा है। तो बताओ कौन सा लिखेंगे मेल वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला लिखेंगे ना, यही लिखेंगे ना। तो यहां लिख देते हैं XCY। फीमेल कैसी है, कलर ब्लाइंड। तो कौन सा जीनोटाइप लिखेंगे, थर्ड वाला। नहीं वो फर्स्ट वाला बना रहे ना। अच्छा मेल नॉर्मल है, अच्छा नीचे वाला पढ़ लिए। तो मेल को नॉर्मल कर दिया जाए। तो मेल को नॉर्मल कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। फीमेल कैसी है, कलर ब्लाइंड, क्या लिखेंगे, XC। अब इसको डायरेक्ट मिला देना है ना, इसको इससे मिला देना है तो XCX हो जाए। ठीक है, हमेशा याद रखो कि जो जीन वाला है उसको पहले लिख दिया है, XY में X को पहले लिखा जाता है, या कोई जीन वगैरह है तो उसको पहले लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि XXC लिख देंगे, ऐसे नहीं लिखा जाता है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखा जाता है। वो भी लिखोगे गलत नहीं, लेकिन क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। उसके बाद इसको इससे कर दोगे तो XCX। अब इसको इससे मिलाओगे तो पहले Y नहीं लिखेंगे, X को पहले लिखा जाता है, XC फीमेल फर्स्ट, फीमेल फर्स्ट, XCY। और ये क्या हो जाएगा, XCY। ठीक है, अब देखो ये डॉटर हो गई, डॉटर, और ये हो गया सन, हो गया। अब देखते हैं कलर ब्लाइंड कैसा है। अब देखो डॉटर में हमेशा डॉटर को लिखते हैं, सन में हमेशा सन का परसेंटेज निकालते हैं। जैसे यहां पर देखो ये डॉटर कैसी है, बताओ ये डॉटर कैसी है, नॉर्मल या कलर ब्लाइंड, नॉर्मल है बट कैरियर है। कैसी है, कैरियर इसीलिए क्योंकि ये एक जीन उसमें छुपा हुआ है, भले उसमें रोग उत्पन्न नहीं हुआ है। तो ये हो गई कैरियर, नॉर्मल। ये डॉटर भी नॉर्मल बट कैरियर। ये अब सन में देखो, सन कैसे, ये कैसा है, ये सन कलर ब्लाइंड कैसा है, कलर ब्लाइंड है इसको। ये भी क्या है, कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो परसेंटेज पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो परसेंटेज हमेशा डॉटर का अलग निकालो, सन का अलग निकालो। डॉटर कितना परसेंट नॉर्मल है, 100% है ना।
100% डॉटर जो है नॉर्मल है। कलर ब्लाइंड कितना परसेंट है? चारों को कभी यूज नहीं करोगे। इस तरह सेक्स लिंकेज क्वेश्चन में हीमोफीलिया हो, कलर ब्लाइंड हो, तो ऐसा नहीं करोगे 4 को है तो 25%, 50% हो गया और ये इधर 50, ऐसे नहीं किया जाता है। डॉटर का अलग, इसको झांप दो तो डॉटर दो ही इसको मानना है। तो कितना परसेंट नॉर्मल है, सॉरी कलर ब्लाइंड? 0। कितना होगा? 0% डॉटर कलर ब्लाइंड होगी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको भी ध्यान में रखना है। आपको पूछ रहा है कलर ब्लाइंड कितना होगा, तो आप लिख दिए 100% नॉर्मल वाला आंसर, तो उसमें 100 भी होगा 0 भी होगा, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अब सन का देखते हैं। सन में 2 सन है, 2 ही सन है, 100% में 2 ही है, तो कितने कलर ब्लाइंड है? कितने हैं जी? 100% सन कलर ब्लाइंड है। नॉर्मल कितने हैं? 0%। 0% नॉर्मल है। तो मतलब लिखने का जरूरत नहीं है, बट लिख दिए हैं ताकि इसको ध्यान में रहे। ठीक है, तो इसको दूसरा और तीसरा को जल्दी बनाओ कॉपी में, जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी। चलो पहले तीसरा बनाओ तब दूसरा बनाना। रफ में बना रहे हो, तीसरा बनाओ तब दूसरा बनाना। उसका जीनोटाइप पहले लिखो, मेन तो जीनोटाइप है ना, और सब आपको लिखा हुआ है आंसर ऊपर में, है ना? लिखो लिखो। तीसरा में क्या है? दोनों क्या है? बोथ आर, मम्मी पापा उसके कैसे हैं बच्चे का? कलर ब्लाइंड है। तो मेल का जैसे जैसे लिखे वैसे ही लिखना, मेल पहले लिखना साइन, उसके बाद फीमेल, उसके बाद जीनोटाइप बैठाओ जो क्वेश्चन में दिया हुआ। मेल का जीनोटाइप बैठाओ, फीमेल का जीनोटाइप बैठाओ, जैसे हमने बैठाया हुआ है। ठीक है, बैठाओ। बना रहे हैं? घर पे बनाना है? कहाँ? अपने कॉपी भी नहीं अभी तक में बन जाना चाहिए, है ना? वाई आपने छोड़ दिया, वाई कहाँ गया आपका? है ना, मेल पहले यहाँ मेल का साइन लिखना, वो मेल का साइन है ना? वहां पे जैसे लिखे हैं एक्स वाई लिखोगे ना आप मेल को, एक्स पे सी होगा कि नहीं वो आपको चेक करना है ना? मेल क्या है? कलर ब्लाइंड है। तो फर्स्ट में तो नॉर्मल था, दूसरे में क्या है? थर्ड वाले में मेल क्या है? कलर ब्लाइंड। मतलब ये थर्ड वाला बना रहे हैं ना, तो मेल कलर ब्लाइंड है तो यहाँ सी लिखना पड़ेगा, और फीमेल भी कलर ब्लाइंड है तो ये तो यही लिखना पड़ेगा।
सबने यही लिखा, सबने यही लिखा। अब इसको मिला दोगे आराम से, कितना आया? मेल फीमेल डॉटर और सन का अलग अलग निकलता है। यही आया सबका, यही आया सबका। तो ये डॉटर है, इसको ऐसे लिखना है, और ये है सन। तो डॉटर कितना परसेंट जो है अफेक्टेड है? 100, दोनों है। तो यहां पर 100% कलर ब्लाइंड डॉटर होगी, और सन भी क्या होगा? 100% कलर ब्लाइंड सन होगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर माँ फादर दोनों कलर ब्लाइंड है तो उसका बच्चा 100% क्या होगा? कलर ब्लाइंड होगा। और अगर पिताश्री नॉर्मल है और माताश्री कलर ब्लाइंड है तो डॉटर तो बेचारी ठीक है, लेकिन सन का क्या होगा? इफेक्टेड हो जाएगा। सन क्या होगा? इफेक्टेड होगा। माँ का एक्स क्रोमोजोम सन में आता है, माँ से क्रोमोजोम सन को आता है, फादर से क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम डॉटर को आता है। इसलिए माँ का ज्यादा स्नेह होता है बेटे से, फादर का ज्यादा स्नेह होता है बेटी से। समझ रहे बात? दूसरा बनाओ। अब देखो यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, नीट में हो चाहे बोर्ड में। और बोर्ड में हीमोफीलिया कलर ब्लाइंड दोनों का सेम तरह का क्वेश्चन आएगा, सेम है, बस क्वेश्चन का एक ही है। दूसरा का क्या आया? दूसरा में कुछ लोचा दिख रहा है या ठीक है? देखो, दूसरा का क्या बना रहे हो? देखो, दूसरा का क्या बना रहे हैं? मेल बनाया, फीमेल बनाया। मेल कैसा है? कलर ब्लाइंड है, तो क्या लिखोगे? ये लिखे हो। फीमेल कैसी है? नॉर्मल है। कैसी है? नॉर्मल, लेकिन एक लोचा दे दिया है। इधर देखो सब लोग, फीमेल नॉर्मल है लेकिन उसका फादर कैसा था? कलर ब्लाइंड है। फादर कलर ब्लाइंड है तो फादर से ही तो एक्स आता है, फादर से डॉटर में एक्स आता है, और मदर से सन में एक्स आता है। तो यहां डॉटर जो है नॉर्मल कैसी होगी वो प्रॉब्लम है। कैरियर वाली नॉर्मल होगी या प्योर नॉर्मल होगी? दो तरह का होता है ना, नॉर्मल मतलब दो नॉर्मल है, एक है प्योर नॉर्मल, एक है कैरियर वाला नॉर्मल। तो याद रखो इसमें इसे भी, फादर अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो उसका डॉटर कैरियर ही होती है। कैसी होती है? कैरियर। या फिर इसे समझ में नहीं आया तो समझा दे रहे हैं, फीमेल कैसी है? नॉर्मल है। आपको पता नहीं है कि एक्स एक्स होगा या एक्स वाई, एक्स एक्स सी होगा, यही दोनों नॉर्मल होता है। लेकिन लोचा क्या है? फादर उसका कलर ब्लाइंडनेस, इसीलिए हमको सोचना पड़ा, नहीं तो नॉर्मल लिखा रहता है, एक्स एक्स लिख देते। समझ रहे बात को? तो देखो, फादर अगर होगा, फादर कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, इसको क्रॉस कराओगे मदर से, मदर का भी आपको नहीं मालूम है, तो हमेशा क्या होगा? कैरियर ही होगी। क्या होगी? कैरियर होगी। तो इसको रट लेना है आपको। तो यहां पर एक्स सी एक्स लिखना है, बाकी इसको निकाल लेना है।
मदर भी कैरियर और फादर कलर ब्लाइंड है, इसको निकाल लेना आप। ठीक है, इसको बना लेना है। अब जो है हम लोग चलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कलर ब्लाइंड, दोनों का क्वेश्चन सेम तरह का होता है, सेम तरह का सॉल्विंग होता है। बस सी के जगह पे एच लगा दो या एच के जगह पे सी लगा दो, एक ही सॉल्व होगा। वही हीमोफीलिया होता तो खाली एच लगा दो, सब में सेम क्वेश्चन होता है। समझ रहे दीपक बाबू, बुझ रहे हैं मेरी बात? ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया हमारा कहीं पे कट जाता है तो ब्लड देखना 2-4 मिनट में रुक जाता है, ठीक है? क्योंकि कटने के बाद क्लॉट हो जाता है, यहाँ पे थक्का जम जाता है। दीपक बाबू, पीछे वाला बुतरू सब देखो इधर, जब कट जाता है तो ब्लड बहने लगता है, कुछ देर बाद वही ब्लड बहना बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्लॉट हो जाता है, थक्का बन जाता है। ये हुआ नॉर्मल केस। लेकिन अगर कटने के बाद ब्लड रुके ही ना आधा घंटा से लेके 24 घंटा तक, तो ऐसा रोग होता है, इसको कहते हैं हीमोफीलिया। कटने के बाद रुकेगा ही नहीं। तो हीमोफीलिया जो भी पेशेंट होते हैं, सोचो उनको कितना ज्यादा परहेज से रखना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी इंजरी हो गया, कट गया, फट गया, तो ब्लड रुकता ही नहीं उनमें, और ब्लड बहते बहते क्या होगा, आदमी डेथ भी कर जाता है। जीवन में सबको घाव वगैरह होता है, नहीं होता है जी? तो घाव तो होगा ही, ब्लड बहता ही है। तो सोचो उसको हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो इस रोग को कहा जाता है हीमोफीलिया। कटने के बाद ब्लड का नाम बंद होना, इसको कहा जाता है हीमोफीलिया। और जो पेशेंट होता है तो उसका समझो जीवन कैसा हो जाता है, तो वो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाते। हीमोफीलिया जिसको होता है वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते, सीधा बात होता है। लेकिन हीमोफीलिया जेनेटिकल रोग है, आपके माँ बाप को है तभी आपको होगा, वरना नहीं होता है। समझ रहे हो? तो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के बारे में ये क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, जस्ट लाइक कलर ब्लाइंड। तो एक पॉइंट हम लोग को लिखना बनता है, क्या लिखेंगे? हीमोफीलिया इज, हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर।
एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको समझाते हैं थोड़ा सा, बस कलर ब्लाइंडनेस जैसा ही है। ये एक्स क्रोमोजोम है, ठीक है, इस पे नॉर्मल जीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल जीन है। अब नॉर्मल जीन है तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होगा इसमें, क्लॉटिंग फैक्टर, ये जीन जो है क्लॉटिंग फैक्टर बनाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर की संख्या जो होता है 13 होता है। कितना होता है भाई? 13 होते हैं। कितने क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं? एक्स क्रोमोजोम पे कोई फलना जीन होता है, वही शरीर में 13 तरह के क्लॉटिंग फैक्टर बनाते हैं। वही क्लॉटिंग फैक्टर कटने के बाद थक्का बना देते, क्लॉट बना देते। क्या बना देते हैं? क्लॉट। लाल कलर का देखे होगे, जम जाता है घाव वगैरह में, तो उसी को क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। और यह क्लॉटिंग फैक्टर क्या करता है? क्लॉट का निर्माण करता है। ये हुआ नॉर्मल जीन में। क्या हो गया? नॉर्मल जीन में। ठीक है, कटने के बाद कितना देर तक ब्लड बहता है? 2 से 8 मिनट। कितने देर? 2 से 8 मिनट। और हीमोफीलिया में आधा घंटा से लेके 24 घंटा। अब समझो 24 घंटा ब्लड बहेगा तो आदमी मर ही जाएगा ना ब्लड के कारण, और उसको बंद भी नहीं कर पाओगे आप। समझ रहे बात को? ऐसे कर, ऐसे बंद रखोगे लेकिन ब्लड बहे रहेगा, कितना भी दाबोगे ब्लड बना बंद नहीं होगा, और दवा भी उतना इफेक्टिव नहीं होता है इसका, तो बहुत दिक्कत होता है। तो यहां पर दूसरा केस क्या कर रहे हैं, ये नॉर्मल जीन है। कैसे हुआ ये नॉर्मल जीन है। अब इसमें जीन कैसे इफेक्ट होता है? म्यूटेशन के कारण। किसके कारण? जीन में म्यूटेशन हो गया। अब यही एक्स नॉर्मल जीन चेंज हो गया एच जीन में। एच जीन को हम लोग कहते हैं, ये हो गया नॉर्मल जीन, और ये हो गया हीमोफिलिक जीन, जो हीमोफीलिया कॉज करता है। हीमोफिलिक जीन। अब जैसे ही एक्स हीमोफिलिक जीन आएगा, क्या होगा? हीमोफीलिया हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में जो है, नॉर्मल, इन नॉर्मल बीटी इक्वल टू होता है 2 to 8 मिनट। 2 to 8 मिनट। बीटी मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग टाइम। क्या बोलते हैं इसको? कितना देर तक ब्लड बहेगा, तो 2 से 8 मिनट तक होता है। ठीक है, लेकिन हीमोफिलिक जीन हो गया, अगर हीमोफीलिया हो गया, तो इस कंडीशन में ब्लीडिंग टाइम जो होता है 1 आवर से लेकर के 24 आवर तक हो जाता है। नॉर्मल में 2 से 8 मिनट में ब्लड बंद हो जाएगा, लेकिन इसमें आधा से 24 घंटा। आधा घंटा मिनिमम है, मिनिमम जल्दी होता नहीं है। तो सोचो कि इसमें ब्लड बहने से मृत्यु भी हो जाएगी। तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। व्हाई हीमोफीलिया इज कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर मतलब क्या होता है? रक्त बहना, है ना, ब्लड का बहना। मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ब्लीडिंग पीरियड पढ़े थे। ब्लीडिंग में क्या होता था? ब्लड आता था मेंस के दौरान, तो वही है ब्लीडर डिजीज। क्यों बोलते हैं? तो हीमोफीलिया में जो होता है पेशेंट का एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, मतलब ब्लीडिंग होता है बहुत ज्यादा, जिसके कारण पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, और खून बहने से मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको कहा जाता है ब्लीडर्स डिजीज। क्या बोलते हैं?
हम जब बचपन में पढ़ते थे, मेरा एक दोस्त था, उसका भाई और बहन दोनों इफेक्टेड थे, दोनों को हीमोफीलिया था। और उस समय सोचो 10 क्लास में पढ़ते थे, हमको नहीं लग रहा है वो दोनों बच्चा होगा। और उसका भाई और बहन सब साथ में ही, हम लोग के क्लासमेट थे, तीनों भाई बहन एक साथ पढ़ता था। तो सोचो कि मतलब उससे तो 10-12 साल हो गया, मतलब उससे बात ही नहीं हुआ है। कभी पूछेंगे, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि ये दोनों भाई बहन उसका जिंदा होगा, क्योंकि डेथ हो जाता है। ला बहुत अगर उम्र हो गया, मान लो 20 साल बच गए, तो क्या होगा, सोओगे ना तो पूरा ब्लड इधर आ जाएगा, पूरा रेड हो जाएगा। ये सब बड़ा खराब स्थिति होता है हीमोफीलिया में। तो इसको क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, इन हीमोफीलिया patient gets die due to excessive blood loss। excessive blood loss इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग। so this disease is called bleeders disease। अब इसका एक और नाम है, why hemophilia is called royal disease। why, ये क्वेश्चन आता है, ये 2 मार्क्स में आता है, दोनों का दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पीवीआई है, 12 के लिए तो एकदम रामबान है। वाई हीमोफीलिया इज कॉल्ड रॉयल डिजीज। अब रॉयल का मतलब समझ ही रहे हो, रॉयल मतलब उच्च क्वालिटी का। अब देखो, इंग्लैंड की महारानी जो थी विक्टोरिया, वो भी हीमोफीलिया की कैरियर थे। कैरियर मतलब उसमें हीमोफीलिया था, रोग नहीं था उसको, लेकिन कैरियर थी, तो नॉर्मल नहीं होता कैरियर। तो उसके बाल बच्चों को भी इधर जो है हीमोफीलिया हुआ था। तो चूंकि इंग्लैंड समझ रहे हो पूरे दुनिया पे राज्य किया है, तो उसके उसका जो है राजा महारानी अभी भी है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वहां पर राजा रजवाड़ा का अभी भी मतलब कि शासन है। तो इसीलिए इसको रॉयल डिजीज कहते हैं, क्योंकि विक्टोरिया थी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इसका आंसर, इंग्लैंड क्वीन है ना, विक्टोरिया वाज कैरियर फॉर हीमोफीलिया। इफेक्टेड नहीं थी, उसके पास कैरियर जीन था, मतलब जीन था एक छोटा सा। तो हीमो कैरियर फॉर हीमोफीलिया, सो दिस डिजीज इज कॉल्ड रॉयल डिजीज। डिजीज लिख लेना है ना, रॉयल डिजीज कहा जाता है, रॉयल डिजीज। तो ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं वही वाला जो कलर ब्लाइंडनेस में किया था, कैसे इफेक्ट होगी, कब इफेक्ट होगा, कैसा जीनोटाइप होगा। तो यहां पर मेल लिख दिया और इधर फीमेल लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर मेल जो है XY है, तो कैसा होगा मेल, नॉर्मल। कैसा होगा, नॉर्मल। अगर ऐसा हो, फीमेल मेल कैसा होगा, हीमोफिलिक। कैसा होगा, हीमोफिलिक।
क्लियर? क्लियर है? अब फीमेल है। अब ऐसा है जीनोटाइप तो नॉर्मल होगी, अगर ऐसा है तो कैसी होगी? नॉर्मल बट कैरियर। अगर ऐसा है तो कैसी होगी? हीमोफिलिक होगी, मतलब उसको हीमोफिलिया रोग होगा। अफेक्टेड तो कैसी होगी? हीमोफिलिक होगी। या इसी को कहा जाता है अफेक्टेड होगी। ध्यान रखना, ये जो है ना, ऐसा अगर जीन आता है, ये लीथल जीन है। कैसा जीन है? आपको लोगों को पढ़ाए थे ना लीथल जीन। नहीं पढ़ा है? अच्छा, बाद में आएगा, बाद में आएगा। लीथल जीन मतलब होता है जानलेवा जीन। क्या होता है? अगर ये जीन एच एच दोनों एक्स पे आ गया फीमेल का, हीमोफिलिक होगी, लेकिन ये वो मर जाएगी, जिंदा नहीं रह सकती है। जिंदा नहीं रह सकती। यहां नोट लिखेंगे, व्हेन हीमोफीलिया इज इन होमोजाइगस। होमोजाइगस कैसे होगा? एक्स एच, देन इट इज लीथल। लीथल मतलब होता है जानलेवा। मतलब हीमोफीलिया है तो जानलेवा है। क्या है? जानलेवा। और ये भी कोई ठीक नहीं है, ये भी मर जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस वाला जिंदा रह जाएगा, लेकिन दोनों मर जाएगा। मेल भी मर जाएगा और दिलखुश बाबू फीमेल भी। एक थोड़ा सा देखो यहाँ पर, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। पीछे गियर पीछे लेके गए, पीछे दीपक बाबू पीछे चल गए। टाइप्स ऑफ दीपक बाबू, तो यहां पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। तो 3 प्रकार के हीमोफीलिया होते हैं। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। बहुत बढ़िया, सी है ना। हीमोफीलिया ए को क्लासिकल हीमोफीलिया भी कहते हैं, क्लासिकल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बी को, इसको क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, देखो हीमोफीलिया ए जो है, यह सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा होने वाला हीमोफीलिया है। और लगभग 90% हीमोफीलिया जो होता है वह हीमोफीलिया ए है। क्या है? हीमोफीलिया ए है।
ठीक है, और बाकी जो 10% बचा वो बी और सी है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्लासिकल हीमोफीलिया। क्लासिकल नाम से ही लग रहा है ना, क्लासिकल है, तो हरदम यही होता है। तो क्लासिकल हीमोफीलिया। इसमें बस एक चीज और याद रखो, कौन सा क्लोटिंग फैक्टर दिक्कत होता है। 13 को है, तो हीमोफीलिया ए में 8वां जो क्लोटिंग फैक्टर है वो डिफेक्ट हो जाता है ना। तो यहां पर लिखेंगे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 8, है ना। क्लोटिंग फैक्टर 8 जो है इसका नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, इसका नाम है क्लोटिंग फैक्टर 8 का। ठीक है, इसमें भी उसी तरह से हीमोफीलिया बी में ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 9, कौन सा, क्लोटिंग फैक्टर 9 में डिफेक्ट के कारण होता है। ठीक है, अब क्लोटिंग फैक्टर 9 को हम लोग क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, या इसको चलो उसी को याद रखो। और हीमोफीलिया सी में किसके कारण होता है, ड्यू टू डिफिशियंसी, किसकी कमी से होती है, डिफिशियंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 11, 8, 9 और 11, तीनों फैक्टर के प्रॉब्लम के कारण ही हीमोफीलिया होता है, बाकी किसी के कारण नहीं होता है। तो ये है टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। आप लोग ए को याद रखोगे, ए मोस्ट कॉमन है हीमोफीलिया, ए लिखा रहेगा मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया, 12 में आता है मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया इज ए बी सी फलना डी, ये सब लिखा रहेगा। तो आंसर आप मानने के लिए हो जाओगे ए। यही क्वेश्चन आता है इसमें जब भी आता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले पेज पर, है ना। अब उसी तरह का सेम क्वेश्चन, उसी तरह का कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया का एक ही क्वेश्चन आता है। तो इसको घर से बना के लाना है, यही 12 में आएगा, 12th में यही कलर ब्लाइंडनेस का नहीं आता, हीमोफीलिया का आता है। ठीक है, लेकिन दोनों का सॉल्विंग सेम है।
तो ये दो क्वेश्चन है, जस्ट कलर ब्लाइंडनेस का जैसे लिखा था मेल फीमेल, एक्स पे बैठा देना है जैसा लिखा हुआ है और उसी तरह से क्रॉस कर लेना। फिर देखना डॉटर में कितना परसेंटेज है और सन में कितना परसेंटेज। तो ये होमवर्क है, इसको जरूर से जरूर इसको बना के लाना है भाई। इसको तो होमवर्क दे दिए, बना के लाना है एकदम जरूरी। एक और क्वेश्चन है, व्हाई हीमोफीलिया इज रेयर इन फीमेल। अब देखो क्या बता दिया हमने, हमने क्या बोल दिया, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोफीलिया रेयर क्यों होता है फीमेल में, समझ रहे हो? तो देखो एक बात तो आप ध्यान रख लो, चाहे इफेक्टेड मेल हो चाहे फीमेल, ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते। तो हीमोफीलिया फीमेल रेयर क्यों है, देखो अब देखो वो दोस्त का जो सिस्टर था वो रेयर थी, मतलब रेयर बोल रहा है, फीमेल आपको हीमोफिलिक मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो जानलेवा होता है ना, वो मार देता है, आदमी मर जाता है। लेकिन सोचो वो 10th तक, ये 9वां तक पढ़ रहे थे, जिंदा थी, इसका मतलब वो रेयर फीमेल थी, इसको हीमोफीलिया था ना जी? नहीं समझ रहे? आपको बहुत कम मिलेगी, या तो बचपन में ही मर जाएगी, जन्म लेते समय ही डेथ कर जाएगी, या फिर कुछ समय के बाद मर जाती है, लेकिन मर जाती है, समझ रहे हो? तो हीमोफीलिया इज रेयर इन फीमेल, क्यों होता है ऐसा? तो देखो फीमेल हीमोफिलिक हो उसके लिए क्या जरूरी है, फीमेल ऐसी होनी चाहिए, सॉरी सी का आदत नहीं छूटा, फीमेल अगर हीमोफिलिक है तो इसका क्या लिखेंगे, जीनोटाइप, यही लिखेंगे ना, ये लिखेंगे। तो ऐसा होने के लिए इसके फादर को क्या होना चाहिए और मदर को क्या होना चाहिए, है ना? फादर कम से इफेक्टेड होना चाहिए, हीमोफिलिक होना चाहिए, और मदर कम से कम कैरियर होनी चाहिए। मदर क्या होनी चाहिए, कैरियर है, मदर कैरियर है, फादर इफेक्टेड है, तब जाकर के सी लिख दिए। फिर दोनों का सेम ही होता है ना, इसलिए लिख सकते हो। ये मदर हो गए, ये आ गया ना। तो देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि मदर तो ठीक है, नॉर्मल है, कैरियर है, लेकिन फादर जो है हीमोफिलिक है, तो फादर ऐसा होना चाहिए और मदर ऐसी होनी चाहिए, तब बेटी क्या होगी, हीमोफिलिक। तो फादर जिंदा ही नहीं रह पाता है शादी की उम्र तक, फादर जी ही नहीं पाएगा उतना शादी की उम्र तक। 12 से 13 साल तक क्या होता है, डेथ कर जाता है। अब फादर जिंदा ही नहीं रहेगा तो मदर से क्रॉस कैसे करेगा, हीमोफिलिक फीमेल ही नहीं आएगी। आज सोच रहे हो कि मेरा जो दोस्त था उसका फादर डेथ कर गया था, उसके फादर नहीं थे, किसी तरह शादी के उम्र तक जी गया, उसके शादी कर लिया, डेथ कर गया, बच्चे हो गए। अब बच्चे को क्या हो गया, हीमोफीलिया हो गया। तो हीमोफिलिक फीमेल के लिए कम से कम फादर हीमोफीलिया होना चाहिए, मदर कैरियर होनी चाहिए, तब जाकर के होगी। लेकिन हीमोफिलिक फादर लेटर स्टेज ऑफ लाइफ जी ही नहीं सकता शादी की उम्र तक, कम से कम 18-19 होगा तभी ना, 20 तक पहले ही मर जाएगा, तो ये बच्चा ही नहीं होगा कभी। अब सोचो कि रेयर था वो, बाप भी उसका जी गया उतना दिन शादी की उम्र तक, अब बेटी भी जी गई, वही हुआ ना। तो यहां पर लिखेंगे फॉर हीमोफिलिक फीमेल फादर मस्ट बी, फादर कैसा होना चाहिए, मस्ट बी हीमोफिलिक एंड मदर एटलीस्ट कैरियर, क्या होनी चाहिए, कैरियर होनी चाहिए।
कम से कम कैरियर होनी चाहिए, कैरियर। बट फादर कैन नॉट सर्वाइव, है ना, लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। cannot survive later stage of life, so hemophilic female, so hemophilic female is rare। देखो पहले क्या बोला कि ऐसा कंडीशन होना चाहिए, फिर दूसरा क्या बोल रहा है, उतना दिन तक फादर जिंदा ही नहीं रह पाएगा, तो वो होगी कैसे, तो फादर ही मर जाए, मतलब वो फादर बन ही नहीं पाएगा मेल, तब वो बच्ची भी नहीं होगी, तो इसीलिए इसको रेयर कहा जाता है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग दो चीजें पढ़ गए, अगले इसको पढ़ के आना अच्छे से, नहीं बनेगा क्वेश्चन भी बना के कल लाना है। ठीक है।